ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर धन्यवाद एवं आभार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास पर संबोधित कर रहे हैं सीएम महेंद्र लाल शर्मा। लेकिन थोड़े सी चूक के कारण हमारे उन महापुरुषों ने 90 साल तक आजादी की लड़ाई लड़ी और उसमें कितनी पीढ़ियां चली गई ये हम महसूस नहीं कर सकते। मित्रों, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, हमारी सरकार बनी। अंतरिम जो सरकार बनी थी वो ऐसे गिरी हुई थी क्योंकि आजादी के जो दीवाने थे उनकी उम्र की पड़ाव पर आ गए, कुछ इस दुनिया से चले गए। तब उन्होंने स्वार्थ की राजनीति के कारण, तुष्टीकरण के कारण देश की दिशा ठीक नहीं थी, तो उसी मंत्रिमंडल में से इस्तीफा देकर के हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और जनसंघ के नाम से 21 अक्टूबर 1951 में एक नई पार्टी का गठन किया। उसका उद्देश्य था कि हम राष्ट्र को कैसे आगे ले जा सकते हैं, हम हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े। मित्रों, आपने देखा होगा 51 से लेकर के लगातार धीरे 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 हमारी पार्टी बढ़ती चली गई। हमारे उन लोगों ने दिन रात भूखे प्यासे रह करके काम किया। बताते हैं, हमारे सभी देखा होगा कि रोटी लेकर के सुखा करके उनको लेकर के जाते थे और पार्टी के अंदर काम करते थे। कहीं खाना मिलता था, नहीं मिलता था, चने बुबड़े खा करके अपना टाइम पास करते थे। लेकिन उन्होंने जनसंघ के नाम के उस दीपक को गांव गांव गली गली में पहुंचा दिया था। मित्रों, धीरे धीरे ये पार्टी बढ़ती चली गई और आपने देखा होगा 1975 में जब इंदिरा गांधी जी का चुनाव कोर्ट ने निष्क्रिय कर दिया था, तो उन्होंने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी में भी आज भी मैं कहना चाहता हूं कितने लोग बंद थे। राजस्थान के अंदर उसकी संख्या हजारों की थी। ऐसे उन लोकतंत्र सेनानियों को हमने कहा हमारी सरकार ने उनको पेंशन देंगे, उनको पेंशन देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, उनके परिवार में किस तरह की स्थिति आई होगी जो 18 महीने 19 महीने 21 महीने जेल में रह करके आए थे। मैं यह इतिहास इसलिए बताना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को हमारा इतिहास बताएं, उन लोगों को कहें कि हमारी ये पार्टी ऐसे खड़ी नहीं हुई है। हम जनता के बीच में गए हैं, जनता के बीच में जाकर के हमने उनके दुख में, दर्द में, इस राष्ट्र के उत्थान में हमने काम किया है। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी कांग्रेस के विरोध में, लेकिन उसमें भी हमारे लोगों ने, एक दूसरे लोगों ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि दुहरी सदस्यता के कारण, वो भी आप सब जानते हैं। लेकिन दोबारा से आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी का गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 को और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके अध्यक्ष बने थे। मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं कि जिसके लिए दिन रात हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है, काम करता है। धीरे धीरे हम उसमें बढ़े, हमारी सरकार भी बनी, राजस्थान के अंदर भी बनी, दूसरे प्रदेशों में भी बनी, केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 3 बार सरकार बनी। लेकिन एक 13 दिन चली, एक 13 महीने चली, एक 4.5 साल चली। लेकिन उस समय की परिस्थिति आप जानते हो किस तरह की रही। लेकिन मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी इस पार्टी को बनाने में बहुत खून पसीना लगा है, और वो खून पसीना लगा है क्योंकि हमारे उन पूर्वजों के सपने थे कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़े, दुनिया में भारत का नाम हो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी 1893 में कहा था
कि 21वीं सदी भारत की होगी। मेरे भाई और बहनों, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहा है आपके सामने। 2013 के बाद आपने देखा होगा देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सभी पूरी तरह से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर लगातार हमारी सरकार बढ़ती जा रही है, और बढ़ती नहीं जा रही है, स्थायित्व होती जा रही है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कार्यकर्ता मेरे भाइयों बहनों, कि आप गुजरात से ही लग जाइए। गुजरात में छठी 7वीं बार हमारी सरकार बनने वाली, मध्य प्रदेश में 5वीं बार, उत्तर प्रदेश में 3री बार, हरियाणा में 3री बार बन गई, 4थी बार बनने वाली। तो क्या हमें हमारे कार्यकर्ताओं पर विचार विमर्श करना चाहिए? हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं चाहिए। हमें स्थायी रूप से राजस्थान